अरे तुम? हाँ। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। घर चलकर दोनों मिलकर खाएंगे। देखो बेटा, मैं रोज रोज थोड़े घर चल सकती हूँ। क्यों? मैं तो हर रोज घर जाता हूँ। सबकी मम्मी तो घर में ही रहती है। चलो ना मम्मी। ठहरो। एक्सक्यूज मी बेला, तुम जरा इनको अटेंड करो, मुझे घर जाना है। चलो बेटा। चलो अरु, अभी तुम दूध पिएगा। हाँ। ये लो। मम्मी तुम आज यहीं रहोगी ना? देखो बेटा, घर में मेरी भी मम्मी है ना, मैं उनसे पूछना ही भूल गई। कल मैं पूछ कर आऊंगी। हाँ, फिर मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। लो। मम्मी डैडी आ गए। डैडी 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 जल्दी आओ, देखो मम्मी आई है। मम्मी? हाँ आना आना। मम्मी। अरे मम्मी कहाँ चली गई? मम्मी 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 कहाँ हो तुम? मम्मी देखो डैडी आए। हरी दादा मम्मी कहाँ चली गई? यही तो थी। तुम्हारी मम्मी चली गई बेटे। आओ तुम दूध पियो। हैप्पी होम। सुनिए। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ? आप पहचानती हैं मुझे? मैंने आपके घर में आपका फोटो देखा था। मैं तो खुद ही आपसे मिलने के लिए जल्दी घर आया था, लेकिन मेरा सामना करने के डर से आप पिछले दरवाजे से भाग निकली और जल्दी में अपना बैग भी भूल गई। थैंक यू। कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? क्यों? मैं ये पूछने आया हूँ, आपका इरादा क्या है? इरादा? एक मासूम बच्चे की कमजोरी का फायदा उठाकर आप हमारे घर में घुस पड़ी। ये सब आप क्या कह रहे हैं? यही कि बड़ा घर दिखाई दिया तुम्हें, शान और शौकत, आराम आसाइश का सारा सामान देखकर एक बच्चे की मासूमियत से खेलने लगी आप। समझी, मगर आपके उस बड़े घर में, उस शान और शौकत के माहौल में मुझे तो सिर्फ एक ही चीज नजर आई, वो है सन्नाटा। और उस सन्नाटे के बीच में मैंने एक मासूम बच्चा देखा जो माँ के प्यार के लिए तरस रहा है, और उसकी मासूमियत का सहारा लेकर आप सब लोग उसे धोखा दे रहे हैं। इसलिए वो बेचारा माँ खरीदने के लिए बाजार में निकल पड़ा। यहाँ मैं ये बहस करने नहीं आया, और उनके लिए मैं काफी हूँ। अपने बच्चे की देखभाल मैं खुद कर सकता हूँ। आइंदा उस घर में कदम न रखें तो बेहतर होगा। मम्मी। देखो बेटा, तुम यहाँ मत आया करो। मैं इस तरह तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। क्यों? बहस नहीं किया करते। तुम जाओ। तुम घर नहीं चलोगी? नहीं। ठीक है, मैं भी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। अरे उमा, आज इतना जल्दी आ गया? तबीयत तो ठीक है? अरे जवाब पर नहीं देता। मरे रे, हम पूछता है तुम बोलता पर नहीं है। हम मैं रहे क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी। एंग्री काय को होता है? आज अपना बच्चा का साथ में गया नहीं तुम? मम्मी, क्या मैं लालची हूँ? हैं? क्या मुझे दौलत चाहिए? क्या बकती है? हाँ मम्मी, ये दौलतमंदों को बहुत घमंड होता है अपनी दौलत पर। मैं जानती हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक माँ बनने का भी हक नहीं है मेरे पास। अगर मुझ में एक मासूम बच्चे को माँ नजर आ गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है मम्मी? अरे तुम रोता है? कौन तुमको ये बात बोला है? बोलने दो। तुमको याद नहीं, तुम्हारा बाबा जी बोलता था कि तुम लोगों का आंसुओं को कोई कीमत नहीं है। ये सोसाइटी, ये दुनिया कितना भी दोष दे, कितना गाली दे, उसका परवाह नहीं करने का,
उससे दुखी भी नहीं होने का है। चलो चलो मेरे साथ, आओ आओ आओ। अरे काका, अरु कहाँ है? ऊपर है। मैं क्या बताऊं, रोते रोते घर आया, कहने लगा मम्मी नहीं आई। मैंने कहा चलो दूध पी दो, तो गुस्से में कहा दूध भी नहीं पीऊंगा, कुछ भी नहीं खाऊंगा। रो रहा है। ठीक है, तुम दूध लेकर आओ, मैं देखता हूँ। अभी जाता हूँ। अरु, अरे बेटे, क्या बात है, नाराज है हमसे? हाँ, सो गया क्या? अरे, इसे तो बुखार है। अरे काका, हेलो, डॉक्टर वर्मा को दीजिए प्लीज। डॉक्टर वर्मा ने ठीक ही कहा है, तुम जाके उस लड़के को ले ही आओ। कैसी बात करते हो विनय भैया, मामूली बुखार है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। देखो जितेश, मैं एक साइकाट्रिस्ट हूं। अनु के मन में, उसके सब कॉन्शियस में मां की कमी का दुख समाया हुआ है। वो मां के प्यार के लिए चुपचाप मन ही मन तड़पता रहता है। और जब उसने उस लड़की में मां की इमेज, मां का रूप देखा है, तो उसी के लिए तड़प रहा है। तुम ये काम करो, तुम जाके उसे ले आओ ना। बात ये है विनय भैया, मैं उससे उस लड़की को कुछ कह बैठा। अरे तो उसमें क्या हो गया? तुम अनु की तबीयत के बारे में उसे बताओ, मुझे यकीन है कि लड़की जरूर आ जाएगी। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। एक्सक्यूज मी। यस सर। यहाँ उमा नाम की लड़की काम। जी हाँ, मगर वो 2-4 दिन से काम पर नहीं आई है। आप बता सकते हैं कहाँ रहती हैं? परसवा में अपना घर है, वहीं रहती है। अपना घर? मिसेस रुस्तम जी हैं? साहब, क्या नाम बताऊं? अरे अजीब बाबा, मरे ने अंदर आओ नहीं। कैसी हैं आंटी? कितना दिवस के बाद में आंटी को याद किया। तुमने भी कभी याद किया आंटी? डैडी थे तो कभी कभी डोनेशन लेने आ जाती थी। हाँ अजीत बाबा, देखो नहीं, खुदाई पर क्या मर्जी था। जिसका दिल में अपना घर का वास्ते इतना सिंपैथी था, उसका अपना घर ही बिगड़ गया। और तुम्हारा अंकल को देखो नहीं, दोस्त चला गया, उसका पीछू पीछू वो पन चला गया, हम सबको अकेला छोड़कर। चलो आए पन खोदाई नहीं मर्जी। हाँ पर तुम आओ नहीं, अंदर आओ नहीं। आओ 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 आओ, बैठो बैठो। अरे अजीत बाबा, बहू का कुछ खबर? कुछ नहीं आंटी। अजीत बाबा, तुम दूसरा मैरिज काय को नहीं कर लेता? अभी पिछला वीक तुम्हारी बुआ का बनारस से लेटर आया, बेचारा कितना दुखी होकर लिखा। ये सब बातें रहने दो आंटी। आज मैं तुम्हारे पास कुछ जरूरी काम से आया हूँ। अपना घर में कोई उमा नाम की लड़की रहती है? उमा? उमा को तुम कैसा जानता है? उमा? अरे ठहरो ठहरो, तुम्हारा एक बच्चापन है नहीं? क्या नाम है उसका? अरु। अरु? अरु तुम्हारा बेटा है? हाँ आंटी, अरु ही उमा को माँ बनाकर अपने घर लाया था। और तुम समझा कि वो पैसा का लालच में तुम्हारे घर को आया? ये बात नहीं है आंटी, मुझे क्या मालूम था उमा अपना घर की लड़की है। अगर मुझे मालूम होता, मैं क्या उसके बारे में ऐसा सोच सकता था? किस्मत ने उसके साथ में बहुत अजीब खेल खेला है। उसे एक माँ का रोता हुआ दिल ही तुम्हारे घर पर ले आया था। वो कभी माँ नहीं बन सकता। क्या मतलब? उमा गांव का एक बहुत गरीब लड़की था। उसका माँ बाप दोनों मर गया था। चाचा चाची उसको बहुत टॉर्चर करता था। पता नहीं किधर से एक कमीना घुड़सवार तुम्हें कहीं चोट नहीं लगी? हैं? लो लो, मैं उठा देता हूँ। ये लो, ये लो। क्या देख रहे हो बाबूजी? हाँ? लड़की कौन है? उमा। उमा उमा उमा? हाँ। ये कहीं
आसपास रहती है क्या? वो सामने वाले घर में। आपने मुरली काका क्या बेटी है उसकी? नहीं, भतीजी। इसके माँ बाप तो कब के लामलेट हो गए। क्या चाचा चाची कह रहे थी? बाबूजी, ये शहर नहीं, क्या गांव। या जरा हाथ पांव संभाल के चलना। अच्छा है। ठीक है, समझे। काम काम। चाची, ओ चाची। क्या है? क्या चीजें लगा रखा है? अरे चीची कहाँ चाची, नदी किनारे जाकर देखो क्या क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? अरे वो जमींदार का भांजा जो अभी अभी शहर से आया है, घुड़सवार, ठकाठक सारे गांव में चक्कर लगाता है। उसे देखकर खुशी के मारे तुम्हारी भतीजी ने तुम्हारे सारे बर्तन पटक दिए। क्या है? और बड़े प्यार से उसका हाथ थाम कर लचक कर क्या खुसर कर रही। आने दे चुड़ैल को। इसीलिए तो कहता हूँ चाची, उमा का हाथ मेरे हाथ में दे दो। मैंने अपनी माँ को मना लिया है। अरे अपनी माँ को मना लिया है। मेरे घर के झाड़ू बर्तन क्या तेरी माँ आके करेगी? आने दे डायन को, मजा चखाती हूँ। लेकिन चाची, उसको मेरा नाम मत बोलना। अरे जा, मुझे क्या दिखाई सुनाई नहीं देता जो तेरा नाम लूंगी? अच्छा चाची, आता हूँ। चूड़ी चुड़ैल, तो बर्तन घिसने में सारा दिन खपा दिया। संबखत। देखो तो कौन कौन सा बर्तन टूटे थे मेरे? बर्तन क्यों टूटेंगे चाची? वो घोड़े पर सवार एक आदमी अचानक सामने से आ गया था, बर्तन हाथ से गिर पड़े। आए है रे नाजुक कली, बर्तन गिर गए। एक आदमी जैसे उसे जानती ही नहीं, तो बराबर देखती आ रही हूँ। जब से वो घुड़सवार गांव में आया है, तेरे तो रंग ढंग ही बदल गए। अगर मेरे बर्तन टूट जाते तो तेरा कौन सा बाप भर के देता? चाची, मुझे जितना कोसना है कोस लेना। मेरे माँ बाप का नाम क्यों लेती हो? बहुत लंबी हो गई है तेरी जबान। अरे मनहूस, माँ बाप को तो खा गई, अब हमारी छाती पे बैठकर मूंग डलती है। बस एक बार अनाज तो मुफ्त में ठूसती है, फिर ये लंबी नाक किस बात की? अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? मैं चिल्ला रही हूँ, और ये जो तुम्हारी लाडली भतीजी ने मेरे माँ बाप को गाली दी, अपने माँ बाप का नाम ले लेके कहती है कि हमने उनकी जमीन हड़प ली। हैं? ये भी कहा? और नहीं तो क्या। मैंने जरा प्यार से पूछा कि इतनी देर क्यों हुई, तो कहती है मैं तुम्हारे बाप की नौकरानी नहीं हूँ। उमा, क्यों रे, क्या कहा तूने चाची से? बोलती क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं? देखा, खाई ना मुंह पे थप्पड़। जो कुछ लक्षण देख रही हूँ, एक दिन हमारा मुंह काला करवाएगी ये फुलच्छनी। अभी ठीक करता हूँ। आजकल तेरी जुबान बहुत लंबी हो गई है। नहीं चाचा, मैंने ये सब नहीं बोला था। तेरी चाची झूठ बोल रही है। तेरी चाची झूठी है। जुबान लंबी है। हाँ। महारानी जी आराम से पैर पे पैर रख के पलंग पे बैठी हैं। नदी से पानी कौन लाएगा? तेरा बाप। तो ये बात है, दरवाजा बंद करके ये नाटक हो रहा था। चल उठ जल्दी से पानी ले आ। देख, जाना और आना, वरना टांगे तोड़ दूंगी। चल उठ, कमी नहीं। सुनो, तुम मुझसे इतनी डरती क्यों? मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ सुना है। बहुत अफसोस होता है, तुम्हारे चाचा चाची के सलूक की वजह से तुम्हें कितने दुख उठाने पड़ते। दिन रात मार खाती रहती हो, पेट पर खाना भी नहीं मिलता। आखिर क्यों? और मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारे माँ बाप के मरते ही तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे हिस्से की जमीन जायदाद पर कब्जा कर लिया है। अगर तुम चाहो तो मैं इसी वक्त उन्हें सीधा कर सकता हूँ। नहीं, आप मुझे जाने दीजिए, नहीं तो चाची नाराज हो जाएगी। बस तुम्हारे इसी डर ने तुम्हें मजबूर कर रखा है। ओमा, तुम जवान हो, खूबसूरत हो,
अगर चाहो तो बड़े आराम से इस तकलीफ से छुटकारा पा सकती है। चलोगी मेरे साथ? मेरे घर। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें राजरानी बनाकर रखूंगा। नहीं नहीं, आप नहीं जानते हैं, मेरे चाचा चाची इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे। क्यों? उन्हें बिन पैसे की नौकरानी कहाँ से मिलेगी? समझा। पर हमें उनकी परवाह करने की जरूरत ही क्या है? मैं हूं ना, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मैं जाती हूँ। सुनो, अच्छी तरह से सोच कर देख लो उमा, मैं फिर तुमसे मिलूंगा।